बच्चों क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में मैं आपको 4.3 हल करा चुका था। आज मैं आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 हल कराऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए और फिर इसे ज्यामितीय निरूपण भी कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कीजिए। तो हम इसका संख्या रेखा का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यामिति की अगर हम बात करें और एक चर की बात करें तो केवल एक अक्ष दिखाएंगे, और अगर दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो दोनों अक्षों को प्रदर्शित करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक चर वाले समीकरण की अगर हम बात करें तो y बराबर 3 दे रखा है, इसका मतलब y का मान 3 है। तो हम y एक्सिस को शो करेंगे केवल। अब y एक्सिस जो होता है वो हमारी एक संख्या रेखा ही होती है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर हो या फिर क्षैतिज हो। आप क्षैतिज को वैसे x अक्ष मानते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे हम y एक्सिस मानते हैं, लेकिन अगर हमें केवल एक ही अक्ष दिखानी हो तो हम उसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज ही दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर केवल एक अक्ष को हमें y बराबर 3 दिखाना है तो हम केवल एक ही लाइन खींच देंगे इस तरीके से और बीच में दिखाएंगे 0। उसके अगर हम दाईं ओर चलेंगे तो प्लस में 1 2 3 दिखाएंगे, और अगर बाईं ओर चलेंगे तो -1 -2 -3 दिखाएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है y बराबर प्लस के 3, तो ये है आपका 3। ठीक है, तो ये जो बिंदु है ये बिंदु y बराबर 3 को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा भी है कि एक चर वाले ज्यामितीय निरूपण में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक ही चर है, यानी एक ही संख्या रेखा प्रदर्शित की गई है। अगर हम इसी के दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें लिखा दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कीजिए। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण में ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, जिसको हम कार्तीय तल बोलते हैं, जिसमें दो अक्ष होते हैं। दो चर का मतलब दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है, जिसमें एक चर तो हो गया x और एक चर हो गया y। तो x चर जो होता है वो आपका क्षैतिज होता है और जो y होता है वो हमारा ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है y बराबर 3, तो हम y बराबर 3 को क्या लिखेंगे कि y का मान तो 3 है, लेकिन x का मान यहाँ पर नहीं है, तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम 0 दिखाएंगे और प्लस में 1 के साथ y दिखाएंगे और बराबर लिख देंगे 3। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित हो जाता है। इसका मतलब y बराबर तो 3 है, लेकिन x का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान जो है वो इधर तो आपका धनात्मक होगा बाईं ओर और दाईं ओर ऋणात्मक होगा, यानी इधर x का मान प्लस है उधर x का मान माइनस है, इधर y का मान प्लस है उधर y का मान माइनस है। इसलिए y का मान 1 2 3 आपका प्लस है। तो हमने क्या करा, x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी है। अगर आप इस रेखा की बात करें तो इस रेखा की दूरी सदैव y अक्ष से कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। इसका मतलब ये y बराबर 3 को प्रदर्शित करती है। ठीक है, लेकिन दो चर वाले ज्यामितीय निरूपण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x अक्ष भी है और एक y अक्ष भी है। प्रश्न नंबर 2, समीकरण 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए, एक चर के रूप में और दो चर के रूप में। तो एक चर के रूप में मतलब एक संख्या रेखा निरूपित करेंगे। ठीक है, और x का मान अगर हम निकाल लेते हैं तो वो आएगा हमारा 9/2। 9/2 का मतलब 4.5। तो 4.5 किस में होगा, निगेटिव माइनस में होगा। तो देखिए यहाँ पर 4.5 कैसे दिखा है, 4 और 5 के बीच में। अब हमने यही क्षैतिज दिखाई है, इसी को हमने x अक्ष कह दिया है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम y अक्ष को हमेशा ऊर्ध्वाधर ही दिखाएंगे, अगर हमें केवल एक ही अक्ष दिखानी है तो उसे हम क्षैतिज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब दोनों अक्षों की बात होगी तो हम x अक्ष को क्षैतिज दिखाएंगे और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर दिखाएंगे। तो हमें दिख रहा है एक लाइन हमने खींच रखी है x बराबर 4.5 पर, यानी 5/9/2 पर, जो कि y अक्ष से समान दूरी रखती है। और वो दूरी कितनी रहेगी हमेशा, 9/2 9/2 9/2 9/2 9/2। ठीक है, तो ये y अक्ष के समांतर हो गया। अगर कहीं पर x बराबर दे रखा है तो y अक्ष के समांतर होगा, और अगर y बराबर दे रखा है तो वो x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, उल्टा होता है यानी अपोजिट होता है। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 4.4।